मुस्लिम में हदीस है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क, शिर्क और ईमान में फ़र्क क्या है। इधर भी उस तक बैठे हों तो इसकी तावील क्या की जाती है कि अमल कुफार वाला है। ये वो कुफ्र नहीं है जो इस्लाम से निकालता है। ये कुफ्र होता है अरबी में इनकार, नाशुक्री के मानों में, किसी खास स्पेसिफिक मानों। अच्छा, ये तावील हम क्यों करते हैं? अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो दुनिया में हर फिरका फिर इस्लाम से एक दूसरे को निकाल के ये यहाँ कुफ्र से मुराद इमाम वक्त को छोड़ जाने वाला है। जिस तरह के सही मुस्लिम में हदीस है, जो इमाम की बायत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत। ये ज़माना जहलियत बोला जाता है तो उससे मुराद क्या होता है? कुफ्र का ज़माना। तो जिन लोगों ने हज़रत अली की बैत नहीं की तो उनको हम कहते हैं कि काफिर मर गए, उन्होंने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना और जहलियत की मौत मरे। कभी हम कहते हैं वो काफिर मर गए? हम कहते हैं नहीं, यहाँ जहलियत से मुराद ये है कि गोया वो अमल किया, ओवरऑल काफिर नहीं है। ये प्योरली इल्मी बहसें हैं। सबसे बढ़कर मौला अली से ज्यादा तो कोई नहीं खवारिज को जानता ना, तो सबसे पहले तो मौला अली से फतवा आना चाहिए था, नहीं काफिर है। तो मैंने अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से बताया है कि उनसे पूछा गया कि ये काफिर है, तो उन्होंने कहा कि ये कुफर से तो मखलूक के सबसे बेहतरीन लोग जो किताल कर रहे थे वो तो हजरत अली थे। ये हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में है कि खवारिज से वो किताल करेंगे जो मखलूक के बेहतरी। ये हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि मैं आसमान से जमीन पे गिर पड़ूं, ये अल्लाह पे कोई ऐसी बात करूं जो मैंने खुद ना सुनी हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने ये बताया कि मैं जो बोलने जा रहा हूं ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने फौजियों का मोरल बुलंद कर रहे थे। क्योंकि सहाबा में यानी वो जब उनकी दाढ़ियां नमाजें देखते थे तो वो कहते थे हम मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। फिर हजरत अली ने वहां हदीस सुनाई कि मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे जो खवारिज को कत्ल करेंगे। और मुस्लिम के तो अल्फाज हैं, उसके बाद कोई भी नेक अमल ना करें वो उनके लिए ये किताल ही उनके मरते दम तक के लिए, उनकी आखिरत बचाने के लिए काफी हो। हजरत अली क्या कह रहे हैं कि ये कुफर ही से तो भागे हैं, क्योंकि इन्होंने ये समझा मैं काफिर हो गया हूं तो आपके ज़ोम में, लेकिन मेरे नजदीक इनकार नहीं किया। उन्होंने उसकी सही डेफिनेशन। मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि अली इतनी लंबी वो नमाजें पढ़ेंगे कि तुम्हें भी उनकी नमाजों पे उनका इख्तलाफ है। वो भी हजरत अली की मोहब्बत में है कि मुआविया के साथ आप सुलह क्यों कर रहे हैं, ये बागी है, ये वाजिबुल कत्ल है। ये उनका स्टांस था, उनको कोई अपनी जाती इख्तलाफ नहीं था। हम जो उन्हें गलत कहते हैं वो इसलिए कि इमाम वक्त के हुक्म की उन्होंने नाफरमानी की। जिस तरह के अगर नाउज़ बिल्लाह सहाबा किराम सुलह हुदैबिया के मौका पर रसूलुल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर देते, हुजूर की मोहब्बत में ही, जो शुरू में रिलेक्टेड थे, हजरत उमर भी बुखारी में अल्फाज हैं कि यार रसूलुल्लाह हम तब क्यों सुलह कर रहे थे ना, लेकिन वो गलत होता अगर ऐसे करते। इसलिए बुखारी मुस्लिम में अल्फाज, ये वही थे जिन्हें हजरत मुआविया को माजूल करके हजरत अली ने शाम का गवर्नर लगाया था अपने दौरे खिलाफत में, और हजरत मुआविया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, तो जंग सिफीन लड़नी पड़ी हजरत अली को। सालिब बिन हुनैफ जंग सिफीन के मौका पर बुखारी और मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं, वो अपना घोड़ा दौड़ा के सहाबा कराम में आते हैं और वो कहते हैं कि अगर सुलह हुदैबिया के दिन हमारे इख्तियार में होता तो हम रसूलुल्लाह के फैसले को बदल देते। और फिर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हजरत उमर इस सुलह के ऊपर इस फैसले को बदल देते, इनकार कर देते। वो अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो अपने ईमान से याद हो बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने फौजियों को कहा कि उस दिन नबी इस्लाम के फैसले को हमने कबूल किया, आज तुम्हारा काम है कि अली के फैसले को कबूल करो। वो तहकीम का मसला, वो फिर एक दर्दनाक स्टोरी है। लेकिन बुखारी मुस्लिम की इस हदीस से यह भी पता चल गया कि साहल बिन हुनैफ बदरी साहबी सुलह हुदैबिया के साथ जोड़ रहे हैं तहकीम के मसले को। सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी और सहाबा एक तरफ थे और दूसरी तरफ मुशरिकीन अरब थे, और इस मौका पर मौला अली और उनके साथी एक तरफ थे और दूसरी तरफ अहले शाम थे। तो ये इसमें अहले शाम की जितनी फजीलत आई हुई है ना वो आपको पता चल गई होगी, क्योंकि जब अब जोड़ा जा रहा है ना उसके साथ, वो तो बुखारी में मौजूद है। जब हजरत अली ने वो मोहम्मद, जब काफरों ने इतराज किया हम तो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, आप लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हुजूर ने कहा अली काट दो और लिख दो। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह मैं तो नहीं काटूंगा। अब ये किस हुजूर की मोहब्बत में उन्होंने कहा। फिर हुजूर ने कहा इधर मुझे दो। फिर आपने लकीर फेरी और अपने हाथों से लिखा। और हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने ये मलका नहीं दिया था, ये हुजूर का मुआज़ा था कि आप लिख पढ़ नहीं सकते थे।
کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے، اور لکھا پڑھے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن